आगे बढ़ते हुए रुख अब कुछ सियासी खबरों का करते हैं और बात कमलनाथ की, जो कि इस वक्त मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल कमलनाथ जी के जो बयान है वो लगातार सियासी हलचलें बढ़ा रहे हैं। एक पखवाड़े से उनके बयान लगातार बदल रहे हैं और अब एक बार फिर से कमलनाथ के राज्यसभा ना जाने से अटकलें तेज हो गई हैं। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अफवाहें फिर से गर्म है। भोपाल से लेकर छिंदवाड़ा तक सियासी पारा हाई है। छिंदवाड़ा के 5 दिनों के दौरे पर कमलनाथ सियासी गलियारों में अब बहुत से सवाल इस वक्त कौंध रहे हैं। सियासी गलियारों में सवाल कमलनाथ के मन में आखिर क्या है। पहले आपको बता दें कि उनके बीजेपी में उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई गई, लेकिन नकुलनाथ की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि वो छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अटकलें लगाई गई कि वो बीजेपी में आ सकते हैं। फिर बात हुई राज्यसभा जाने को लेकर। अब क्योंकि राज्यसभा से कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, तो अब एक बार फिर से कमलनाथ को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो देखिए, एक पखवाड़े से लगातार कमलनाथ जी अपने बयानों को बदल रहे हैं। अब उनके बयानों को आप सुनिए और गौर करिएगा कि आखिर किस तरह से उन्होंने बयान समय समय पर दिए और समय के मुताबिक उनके बयानों में बदलाव भी देखने को मिला है। जरा एक बार सुन लीजिए। प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। पार्टी ने अगले लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तरह तरह की अफवाहें उड़े, पर अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है, वैसे इस दफे भी करेगी। और नकुलनाथ जी जैसी एआईसीसी घोषित करती है, तो नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। जैसे सुमित्रा महाजन ने आपको कहा कि भाजपा में आना तो वेलकम है आपका, राम बोलो और आ जाओ, तो इस पे क्या कहना है? वो कह रही है, अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि मौसम की तरह कमलनाथ के बयान बदल रहे हों, लेकिन 3 फरवरी, 6 फरवरी, 14 फरवरी के बयान आपको हमने सुनवाए। 3 फरवरी का बयान, उन्होंने जब प्रमोद कृष्णन को लेकर सवाल पूछा गया तो ये कहा कि जिसकी जहां मर्जी है वहां जाए। 6 फरवरी को जब उनसे बात हुई चुनाव लड़ने को लेकर कि आप क्या छिंदवाड़ा से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, ये सवाल पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि सब अफवाह है, नकुलनाथ ही चुनाव लड़ेंगे, एआईसीसी अब आगे तय करेगा। और फिर 14 फरवरी को जब पत्रकारों ने उनसे एक और सवाल पूछा कि क्या आप राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर सुमित्रा महाजन ने जो आपको ऑफर दिया है बीजेपी में आने का, आप उस पर क्या कहेंगे, तो उल्टा उन्होंने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि आप लोगों की आखिर क्या राय है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ छिंदवाड़ा से इस वक्त अमित द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, बदलते हुए बयान कमलनाथ के आखिर क्या कह रहे हैं? एक ही महीने में अलग अलग तारीखों में उन्होंने अलग अलग बयान दिए, जिसके कारण सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं, पारा हाई। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये कि आखिर कमलनाथ के मन में, उनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? जी जय, बिल्कुल सही है। कमलनाथ जो है कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है, लगभग 50 साल का राजनीतिक कैरियर है। इसमें 9 बार वे सांसद हुए, केंद्रीय मंत्री हुए और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वे हैं। लगातार बयानों को लेकर इस वक्त कमलनाथ जो है सुर्खियों में बने हुए हैं। बयान लगातार ऐसे आ रहे हैं जिनसे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश का पारा, सियासी पारा बढ़ते चला जा रहा है। राज्यसभा की बात हो तो उनका बयान आता है, लोकसभा चुनाव लड़ने का विषय आता है तो उनका बयान आता है, और अलग अलग विषयों को लेकर भी समय समय पे वो अपने बयान दे रहे हैं। लेकिन जब बयान कोई भी आता है तो सुर्खियां बच जाता है। महत्वपूर्ण बात ये है, मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी बीते 1 माह से लंबी प्लानिंग उन्होंने कर रखी हुई है, एक तरह का प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, उसके तहत वो उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अमित, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगले 4 से 5 दिन कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में ही बिताने वाले हैं, और आप क्योंकि छिंदवाड़ा में इस वक्त मौजूद हैं, तो आपको सियासी हलकों में या छिंदवाड़ा की आबो हवा में क्या देखने को मिल रहा है? आवाज आ रही है अमित आपको? असमर्थ हो जा रहे हैं। कमलनाथ बेहद कुशल ही राजनीतिक। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर